हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेनरी फील्डिंग की नॉवल जोसेफ एंड्रयू को। दोस्तों, हेनरी ने ये नॉवल पब्लिश करवाई थी 1742 में। ये इंग्लिश नॉवल में सबसे अर्लीस्ट नॉवल भी कंसिडर की गई है। हेनरी फील्डिंग का जो फेमस वर्क अभी तक रहा है वो है टॉम जोन्स। दोस्तों, नॉवल को डिस्कस करने से पहले उसके कैरेक्टर्स को जानते हैं थोड़ा। इस नॉवल का जो पहला कैरेक्टर है, जो प्रोटोगोनिस्ट है, जो हीरो है इस नॉवल का, वो है जोसेफ एंड्रयू। एंड्रयू काफ़ी काइंड हार्टेड मैन है जो कि एज अ फुटमैन, मतलब एज अ नौकर काम करता है लेडी बॉबी के यहाँ। दोस्तों, ये लेडी बॉबी काफ़ी रिच है, एरिस्टोक्रेटिक विडो है जो कि जोसेफ एंड्रयू की तरफ अट्रैक्टिव है। फिर आता है तीसरा कैरेक्टर जो कि है पार्सन एडम्स, जो कि जोसेफ के साथ उसकी जर्नी में पार्टनर भी बनेगा। फिर बात आती है फैनी गुडविल की, जो कि स्वीट हार्ट है, बिलव्ड है जोसेफ एंड्रयू की। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर विल्सन, मिस्टर एंड मिसेस विल्सन, जो कि जब जोसेफ और एडम्स अपनी जर्नी पे निकलेंगे तब मिस्टर विल्सन से वो मिलेंगे। नेक्स्ट है बैटी, जो कि चेम्बर मेड है और वो भी जोसेफ एंड्रयू की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। दोस्तों, नॉवल की शुरुआत में हमें दिखाया है कि जो जोसेफ एंड्रयू है वो एज अ फुटमैन काम करता है लेडी बॉबी के घर में। लेडी बॉबी का जो हस्बैंड है वो रिसेंटली जो है एक्सपायर हुआ है, मतलब मरा है। लेडी बॉबी जो है सिड्यूस करने की कोशिश करती है जोसेफ एंड्रयू को। लेडी बॉबी एंड्रयू को कुछ एडवांस देती है, कुछ पैसे देती है एडवांस में, जिससे जो जोसेफ है वो उसके यहाँ पे ही काम करता रहे और वो उसे सिड्यूस करती रहे। लेकिन जो जोसेफ है वो फैनी गुडविल से प्यार करता है, तो वो लेडी बॉबी के इस प्रपोजल को डिनाई कर देता है, जिसकी वजह से लेडी बॉबी उसे नौकरी से निकाल देती है। तो जोसेफ जो है एक जर्नी तय करता है जिससे वो अपनी बिलव्ड फैनी गुडविल से मिल सके। और इस बीच में उसकी जर्नी में काफ़ी एडवेंचर्स आते हैं। इस कहानी में और भी करेक्टर्स आते हैं, जैसे कि जोसेफ पार्सन एडम्स के साथ जर्नी पे निकलता है कि एक नाइफ मैन है, एक अच्छा इंसान है। एडम का साथ देगा इस जर्नी में उन दोनों का सामना रॉबर्स से होता है, इस लोगों से होता है, आर्मरेस वेपन से होता है। के बावजूद भी जो जोसेफ है वो डरता नहीं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। वहीं पे जो फैनी गुडवेल है उसने भी अपनी नौकरी को छोड़ दिया है, भी एज अ मेड काम करती थी कहीं पे। दोस्तों, जोसेफ और पार्सन एडम्स के एडवेंचर्स की बात करते हैं। पहले उन्हें हाईवे मैन के साथ उनका एनकाउंटर हुआ। हाईवे मैन का मतलब है एक रॉबर जो गन पॉइंट में एडम और एंड्रयू को लूटना चाह रहा था, लेकिन पार्सन एडम्स ने करेज दिखाया और दोनों की जान बचाई। फिर जोसेफ एंड्रयू और पार्सन एडम्स एक शेल्टर की तलाश में, एक जगह की तलाश में एक इन में गए, जहां वो मिले मिस्टर विल्सन से, जिन्होंने जोसेफ एंड्रयू और पार्सन एडम्स को काफ़ी सारी स्टोरीज सुनाई, अपने एडवेंचर्स के बारे में बताया और वो सब आपस में दोस्त बन गए। दोस्तों, इसके बाद जोसेफ एंड्रयू और पार्सन एडम्स एक लड़की से मिले जो काफ़ी बुरी हालत में थी और जिसका नाम था लियोनोरा। उसके लवर ने लियोनोरा को छोड़ दिया था, तो जोसेफ एंड्रयू और पार्सन एडम्स ने उसे कंफर्ट किया, उसे असिस्ट किया और वो भी उन लोगों के साथ जर्नी पे निकल गई। अब उन लोगों ने जब वो जर्नी पे निकले, रोड पे निकले, तो उन्हें वेदर भी अच्छा नहीं मिला। उन्होंने काफ़ी अनसेवरी कैरेक्टर से मुलाकात की। इतनी सारी चैलेंजेस आ रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। अब जोसेफ एंड्रयू और पार्सन एडम्स के बीच में डिस्कशन हुआ उसी जर्नी के दौरान। ये डिस्कशन फिलोसफिकल था, जहाँ पे मॉरलिटी, वर्च्यू जैसे टॉपिक्स का जिक्र हो रहा था। पार्सन एडम्स ने एंड्रयू को गाइड किया जिससे वो चैलेंजेस को फेस कर सके। दोस्तों, ये दोनों पहुंच गए बॉबी हॉल में, जो कि लेडी बॉबी की ही जगह थी, प्लेस थी, वहाँ पे उनके जो सर्वेंट मेड होते हैं
उन्होंने उनका वेलकम किया ये सोच के कि वो लेडी बॉबी के गेस्ट हैं, जबकि जोसेफ एंड्रयू तो वहाँ पे खुद भी काम करता था लेडी बॉबी के यहाँ। उन लोगों को काइंडनेस के साथ, हॉस्पिटैलिटी के साथ ट्रीट किया गया, बट उनका जो मेन फोकस था वो डटे रहे कि हमें जाके फैनी गुडविल से मिलना है, तो उन्हें अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हेनरी फील्डिंग ने क्रिटिसाइज़ किया है हाइपोक्रेसी को, कैसे लेडी बॉबी जैसे करेक्टर्स ने जोसेफ एंड्रयू और पार्सन एडम्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग अपनी इच्छाओं पे, अपनी डिज़ायर्स पे, अपने थॉट्स पे टिके रहे। लेडी बॉबी के काफ़ी सारे रिलेटिव्स थे जो कि उसके पैसों को चाहते थे हथियाना, लेकिन जोसेफ एंड्रयू को जब पैसे मिल रहे थे तो उसने इनकार कर दिया। तो दिखाता है जोसेफ एंड्रयू की मॉरलिटी को, इंटीग्रिटी को। दोस्तों जोसेफ एंड्रयू और पार्सन एडम्स अब दोबारा से अपनी जर्नी पे निकल गए। तब उनकी मुलाकात हो गई फाइनली फैनी गुडविल से। दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे एक दूसरे से मिलकर, लेकिन ये बात जब लेडी बॉबी को पता चली कि जोसेफ एंड्रयू फैनी गुडविल से प्यार करता है, तो जो लेडी बॉबी है वो कुछ साजिशें रचने लग गई। चाहती थी कि दोनों अलग हो जाएं, तो उसने कुछ स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाएं। वहीं पे पार्सन एडम्स जो कि मेंटोर और फ्रेंड है जोसेफ एंड्रयू और फैनी गुडविल का, वो उन दोनों को गाइड करता रहा, ये सपोर्ट करता रहा पूरे टाइम। तो अब लेडी बॉबी की प्लानिंग क्या थी, उसने ना फैनी गुडविल की पूरी जन्म कुंडली निकलवा ली कि वो कहाँ से आई है, क्या करती है। तो उससे पता चला कि जो फैनी गुडविल है वो मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयू की बेटी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट आया कि अब फैनी गुडविल जो है जोसेफ एंड्रयू की बहन बन गई। तो लेडी बॉबी काफ़ी खुश हो गई कि अब दोनों अलग हो जाएंगे, और फैनी गुडविल और जोसेफ एंड्रयू ने अपने आप में फासले भी रखे। पार्सन एडम्स है ना, उन्होंने कहा था कि तुम शादी से पहले एक दूसरे से दूर रहोगे, पहले तुम अपना करियर पे ध्यान दोगे, उसके बाद तुम शादी करोगे और तभी तुम दोनों एक साथ रह सकते हो, एक दूसरे से मिल सकते हो, एक दूसरे को प्यार कर सकते हो। तो फैनी गुडविल और जोसेफ एंड्रयू के बीच में अभी तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों मेन प्लॉट ट्विस्ट तो ये है, जोसेफ एंड्रयू मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयू का अडॉप्टेड सन है। उसके रियल पेरेंट्स हैं मिस्टर एंड मिसेस विल्सन, जिन्होंने उसे जर्नी के टाइम पे हेल्प की थी, जिसके घर पे जोसेफ एंड्रयू और पार्सन एडम्स रुके थे। तो दोस्तों लेडी बॉबी का जो प्लान है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, जोसेफ एंड्रयू की शादी फैनी गुडविल से हो जाती है और यहीं पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक सब्सक्राइब बटन दबाने में आपका जाता ही क्या है वैसे।